अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मशीरों को दोबारा जंग न करने का बता दिया। ईरान ने अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया तो फौज जंग होगी। ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है। ईरान जंग पर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद डेमोक्रेट्स की जानब से पेश की गई। हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ईरानी नियाद अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी का ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने के करारदाद का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, कई माह की कोशिशों के बाद ऐवान नुमाइंदगान ने बाज़ाब्ता वॉर पावर्स करारदाद मंजूर कर ली। मकसद ईरान में ट्रंप की इंतशार अंगेज और गैर कानूनी जंग को ख़त्म करना है। जंग का ऐलान करना सदर की बजाय कांग्रेस का आईनी इख्तियार है। ये इकदाम ज़रूरी था। सदर ट्रंप फौरी तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान करें, यास्मीन अंसारी का मुतालबा। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, दिनों से तय पा सकते हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमेरिका कोई पेशरफ्त हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बमबारी से ज्यादा आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर है। मुआहदा होते ही आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह कर देंगे। कहा, पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। इन्होंने इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। इसराइल ने लबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। इससे कबल अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, मुज्तबा खामनेई के साथ बहुत अच्छी समझबूझ बनती दिखाई दे रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं, गालिबन किसी वक्त मुलाकात हो जाए। ट्रंप ने नेतन्याहू को डान पिलाने की तस्दीक कर दी। कहा, नेतन की लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई ने मुझे परेशान कर रखा था। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सालसी में चौथे सैफरी की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लतानी सेक्टर खाली कराना होगा। एलामिया के मुताबिक पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इकदाम करेंगे। बजट से पहले सियासी दर्जा हरारत में इजाफा। हुकूमत नाराज इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहरिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश तेज। राय के मुताबिक बजट अहदाफ और अहम माली मामलात पर दोनों इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात बरकरार हैं। पहले मुज़ाकराती दौर में बर्फ ना पिघल सकी तो दूसरी बैठक सजाली। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और पीपल्स पार्टी की क़यादत आमने सामने बैठ गई। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों और अरबों रुपए के फंड्स की तकसीम पर तफसीली मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मामला सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेरे बहस आएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात के बावजूद बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस सरजमीन बेआईन को भी आईन दिलवा सके, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। ये आपका हक है। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा।
पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराया। अगर सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज लाइन बनाते। बिलावल भुट्टो जरदारी का आदियामीर में जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा कर दिया। कहा कि 7 जून को जियाला वज़ीर-ए-आला मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देखती है और अवाम भी पीपल्स पार्टी पर ही एतमाद करती है। सदर जरदारी की हुकूमत साजिश से खत्म ना की जाती तो दियामीर बादशाह डैम बन चुका होता। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दियामीर बादशाह डैम से अहम कोई और मंसूबा नहीं। वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं और टीम डैम मंसूबा मुकम्मल करें। भारत में मोदी की हुकूमत पानी को बतौर दहशतगर्दी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता सिर्फ सियासत का रिश्ता नहीं, ये दिलों का रिश्ता है, ये शहीदों का खून का रिश्ता है, ये अवाम की उम्मीदों और ख्वाबों का रिश्ता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को आवाज़ दी। शहीद मोहतरमा में बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान की और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनका मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल हमेशा अवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं। नौजवानों को तालीम और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का हुंजा के इलाके अलीआबाद में जलसे से खिताब। बोली अवाम की फलाह व बहबूद ही पीपल्स पार्टी का मिशन है। शहीद भुट्टो ने अवाम के हकूक के लिए जदोजहद की। बिलावल अपने नाना और माँ का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। विफाक से 1,000 पुलिस एहलकार गिलगित भेजने की मंजूरी दे दी गई। अमेरिका ईरान फिर आमने सामने। मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। एक दूसरे के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के दावे। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शामत आ गई। एयरपोर्ट की अहम तंसीबात और सफारती मिशंस को नुकसान पहुंचा। एक शख्स हलाक, 63 से ज्यादा जख्मी हो गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी जजीरों पर हमले पर खित्ते में मौजूदा अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुतासर करने की कीमत अमरीका को चुकाना पड़ेगी। अमरीका मुज़ाकरात की नहीं, मिसाइलों की बात समझता है। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कहा गया ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल कुवैत की तरफ दागे जो हदाफ पर नहीं लग सके। 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे 3 मिसाइल भी मार गिराए। बहरी जहाजों पर ड्रोन हमले हुए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। जजीरा खारिज की जानिब बढ़ते ईरानी ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया गया। कुवैती अफवाज का ईरान के 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन तबाह करने का दावा। जारी बयान में कहा गया मिसाइल मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के ऊपर मार गिराए। मलबा गिरने से मुतअद्दिद इलाकों में कुछ नुकसानात हुए। ईरान ने कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कुवैती हुकाम के मुताबिक मिसाइलों का मलबा गिरने से हलाक शख्स का ताल्लुक भारत से था। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनी की हरम अमाम रजा में तदफीन की तैयारियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी ओहदेदार मोहम्मद अमीन तवक्कुलज़ादा के मुताबिक साबिक रहबर आला की आखिरी रसूमात तेहरान में कम अज कम 24 घंटे जारी रहेंगी। मस्जिद और कुंभ में भी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जानिंग ज़ाई डोंग की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम आलमी अमूर पर बातचीत। CPEC 2 के तहत ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की, ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और मादनियात व कानकुनी के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात, मजमूई मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज करने और बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में आईनी इस्लाहात का फैसला अवामी नुमाइंदगान के सपुर्द। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रियासती इस्तेकाम, जमहूरी अमल और आईनी बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का यादा। कौमी और रियासती मामलात को जमहूरी और आईनी तरीके से हल करने पर जोर। आईनी इस्लाहात से कबल सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और माहिरीन से मुशावरत की सिफारिश। जारी एलामिये में कहा गया, महाजरीन की असम्बली में नुमाइंदगी तारीखी हकीकत है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात आईनी और कानून के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर होंगे। इंतखाबी अमल को सुबताज या मौखर करने की किसी भी कोशिश का कानून के मुताबिक सद्देबाब किया जाएगा। आप सबको साफ़ी हज़रात को पता है कि बलूचिस्तान एक अरसे से हालात जंग में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें दहशतगर्दी भी है, बैरूनी मुदाखलत भी है और कुछ अलहदगी पसंद अनासर भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब दुश्मन ने अपना जो वॉरफेयर है, अपना हिकमत अमली है, उसको ट्रांसफॉर्म की। बलूचिस्तान में बैरूनी अनासर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। क्वेटा में रुकनी कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रेसानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, BLA ऑपरेशनल कमांडर जुनेद नामी दहशतगर्द बशीर जेब का दायां हाथ है। जंगे डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। दहशतगर्द जदीद ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जवाब देना है। पाकिस्तान में एक माफिया ऐसा जो तमाम जमातों में मौजूद है। बड़े जगीरदार सरमायादार टैक्स नहीं देते। जिन पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे 500 अरब रुपए लेवी के नाम पर ले लिए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गरीब आवाम को मार ही दिया गया। तनख्वाहदार तबके से 605 अरब टैक्स वसूल कर लिया गया। सेहत, तालीम, रोजगार नहीं देते मगर लैपटॉप बांट देंगे। तालीम देने के बजाय लाइनें लगाकर बेकारी बनाने की बात करेंगे। छोटे काश्तकारों को भी रिलीफ देना चाहिए।